खबर भारत में अब संत हिरदाराम नगर की खबर, जहां आज पहली ही बारिश सितम बनकर आ गई। जी हां, करीब दोपहर के बाद की बात है, जहां तेज बारिश होती रही और बारिश ने जो कहर ढाया उसकी बानगी संत हिरदाराम नगर में देखने को मिली। दरअसल संत हिरदाराम नगर के पुरानी सिंधु टॉकीज के पीछे नाले में पानी भर जाने से कर्मचारी तेज बहाव में बह गए। जल्द ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी। दबे व्यक्तियों को बाहर निकालने का लंबे समय तक प्रयास भी किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर कर्मचारी को बाहर निकालने का प्रयास करती दिख रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता अशोक मारण भी मौके पर पहुंच गए थे। साथ ही नगर निगम कमिश्नर मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि रुक रुक कर होने वाली बारिश के कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। जानकारी के अनुसार दीवार टूटने से नाले का पानी आ रहा था निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में। नाले की दीवार टूटने से नाले का ये जो पानी है वो उस कॉम्प्लेक्स में घुसने लगा। 2 लोगों की दबे होने की आशंका बताई जा रही है और ये खबर भी आ रही है, जानकारी सूत्र ये कह रहे हैं कि वे 2 लोग अब नहीं रहे कॉम्प्लेक्स में। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। कॉम्प्लेक्स में पानी आने के कारण 4 से 5 लोग जो और भी जो लोग हैं वो भी उसमें फंसे हुए थे। और अगर पानी के भरने की बात की जाए तो 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ। एक मल्टी में निर्माण कार्य कर रहे 20 से ज्यादा मजदूर, जो मलबा जब गिरा तो ये फंस गए। पानी भरने से 2 मजदूरों को 1 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका। अन्य मजदूर किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकल गए। फिलहाल प्रशासन ने किसी की मौत की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन पानी भरने के कारण किसी के भी बचने की उम्मीद कम ही जताई जा रही है। भले ही इसकी पुष्टि ना हुई हो, लेकिन सच्चाई शायद यही बयां करे। आधे घंटे की तेज बारिश ने ही शहर के हालात बिगाड़ दिए। शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इनमें से कुछ लोग जिंदगी की जंग भी लड़ रहे हैं। मौके का जायजा लेने पहुंचे साथी कर्मचारी, नाले के पानी में फंसे हुए उन लोगों के परिजन और वहां पहुंचे अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनके साथ में किसी दोस्त ने फ़ोन लगाया मुझे, कहने लगे भाई साहब तुम्हारे भाई दबे हुए हैं, यहाँ पे पानी मट्टी गिर गई उनके ऊपर। मैं जब तक आया तो यहाँ से 2 घंटे से ज़्यादा मुझे हो गए आए हुए। 2 घंटे से ऊपर मुझे हो चुके हैं आए हुए। हमारा अभी तक बस वही है कि दबे हुए। तो ठेकेदार है आप जो जिसका ये काम चल रहा है, उसने आपसे बात करी? अभी किसी ने बात नहीं करी। कोई सामने निकल के नहीं आया? कोई सामने नहीं आया, ना बिल्डर था या ना यहाँ का ठेकेदार आया। किसकी गलती मानते हैं आप इसमें गलती तो बिल्डर्स की है साहब, कि दीवार पहले करवाना थी। पानी तेज आ रहा था, सबको ख्याल रखना था। मतलब बिल्डर की कहीं ना कहीं गलती है इसमें कि जो दीवार के पास पहले जहाँ पर जो निर्माण कराना चाहिए वहाँ न करा कर दूसरी जगह से निर्माण करना। जी, आपको जहाँ से पानी भरपूर आ ही रहा है, पहले आपको यहीं की दीवार कंप्लीट कराना थी। तो सर वहाँ से निकल के आ रहे थे। निकलते समय सर यहाँ से हम लोग जाल के अंदर थे, बीच जाल के किनारे से आ रहे थे। बाहर निकलने के आ रहे थे। बाहर निकल यहाँ से जब जो गई तो देखा ही नहीं पाया कोई नहीं। जब थोड़ा दिखा तो हम लोग पीछे को भागे, तो हम लोग जान के उस कोने में रुके सर। क्या सूचना दी किसी को आपने? सूचना सर कौन को दी? सब ऊपर से यहाँ सब लोग खड़े थे सर, सब लोग देख रहे थे। जब ये हादसा हुआ टोटल उस समय आप लोग कितने लोग अंदर काम कर रहे थे? आज तो हम 7 लोग बचे थे, बाकी सब निकल आए थे। सब निकल ही रहे थे बाहर। निकल रहे थे जी सर। अभी तक ठेकेदार है अब जिसका ये पूरा प्लांट बन रहा है या कुछ जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके द्वारा अभी तो कुछ जानकारी ली गई आपसे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? नहीं, किसी ने नहीं ली सर। जैसे बारिश का मौसम हो रहा था, हाँ। कुछ बोला होगा बाहर निकले? नहीं वहाँ 2 मजदूर अभी दोनों नीचे हैं, निकाला नहीं गया उनको? हाँ, अभी दो नीचे हैं सर। जी, हम साथ में काम करते थे। क्या घटना घटी थी और कैसे घटना हुई? उसमें सर ये लंच हुआ तो हमने लंच करा, फिर 2 बजे सब काम करने जा रहे थे तो सब नीचे उतर काम करने के लिए, तो उतने में पानी आ गया। बाकी लोग नीचे रहेगा तो बाकी लोग ऊपर आ गए। पानी अच्छा आधे घंटे तक गिरा पानी, तो हमने सबको बोला चलो यार काम बंद करो, सब ऊपर आओ। काम बंद कर दिया तो बोले ठीक है, जो जितने लोग निकले और उतने में हादसा हो गया। तो क्या पानी अचानक आया था कि पानी अचानक ही हुआ? मतलब पानी तो इसमें बढ़ा, नाला है ये, तो इसमें पानी बढ़ा और दीवार एकदम चली गई नीचे से। पहले भी इसमें पानी भरा था क्या? नहीं, पहले पानी नहीं था, बिल्कुल सूखा हुआ था ये, तो इसमें पहले पानी नहीं था, ये एकदम धंसा है। अभी तक ठेकेदार या कोई लापरवाही, इंजीनियर की लापरवाही? नहीं, इसमें लापरवाही कैसे कह सकते हैं आप? बस पूरी सुविधा से काम होता है यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं है, सेफ्टी सबको देते हैं। अब एकदम हादसा हो जाता है इसमें किसको बोल सकते हैं आप? ये तो नाला है, नाला सूखा हुआ नाला था ये,
इतना गहरा गड्ढा करना, उसके ऊपर काम करना, हाँ भी ये तो देखो अपने आप में लापरवाही। अपने आप में ही हुई है, तो देखो आसपास की बिल्डिंग भी लगी हुई है। लेकिन जब पानी गिरा तो सबको बाहर ही निकाल रहे थे, अंदर कोई नहीं जा रहा था। ये कह रहा था भैया बाहर आ जाओ, काम बंद कर दो, ये हुआ। नाला बहता हुआ बाहर निकलता बरसात का पानी, और इस पर जब कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम चल रहा था तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बताया गया था कि ये दीवार कभी भी गिर सकती है, पर एक लापरवाहीपूर्ण काम करने के कारण आज यहाँ 2 लोगों की मृत्यु हो गई, और उसमें पूरा प्रशासन और शासन के लोग लगे हुए हैं बचाव कार्य में। पर आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं अगर होती तो प्रशासन का काम है उस पर लापरवाही पर ध्यान दे, और जिस कंपनी को ये काम दिया गया है उस कंपनी के भी परमिशन की जांच की होनी चाहिए। जांच के साथ साथ जो गरीब इसमें हताहत हुए उसके परिवार को मुआवजा मिले, और जो गरीब उसमें तत्काल प्रशासन बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करके उनकी बॉडी ढूंढने का काम करे। अभी देख रहे हैं आप, विगत 1 घंटे से सारे कर्मचारी नीचे लगे हुए, पर अभी तक बॉडी बाहर नहीं आ पाई। उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, जो परिवार के किसी ने अपना सदस्य खोया, वो सदस्य इस उम्मीद पे कि जल्दी से जल्दी बॉडी निकले। तो हमने देखा अगर मारण जी की बात के मद्देनजर इस बात की पुष्टि की जाए कि वो लोग जो फंसे हुए थे, खासतौर से उन 2 लोगों को जिनका रेस्क्यू किया जा रहा था, लगातार मलबे में दबे हुए थे। हम दिखा सकते हैं आपको ये तस्वीरें, कितनी दुख देने वाली ये तस्वीरें हैं। नियमों को ताक पर रखकर जो काम किया जा रहा था उसका खामियाजा मजबूर मजदूरों ने भुगता है। दरअसल मलबे में किस तरह से दबे हुए थे मजदूर, कुछ लोगों ने तत्परता दिखाई और तुरंत वहां से निकल गए, लेकिन जो दब गए वो दबे रह गए। और अगर इन लोगों की बातों को ध्यान से सुना जाए और ये देखा जाए कि वाकई जिनकी गलती थी वो गलती, ठेकेदार की अगर बात की जाए, शिकायतें भी की जा रही हैं, नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है, लेकिन जिनकी गलती है ना वो आराम से अभी घर में बैठे हुए हैं। सिर्फ जायजा लेने से काम नहीं चलता, या जो इनकी मृत्यु हो जाएगी, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। अभी तो ये सिर्फ मारण साहब ने ये बात कही है कि जिनकी मौत हुई है, लेकिन अगर उनकी मौत की पुष्टि हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा सरकार क्या करेगी? मुआवजा देगी। एक नियम बन गया है कि मौत के बाद उसके परिवार को मुआवजा दे दिया जाए। सिर्फ मुआवजा देकर ही भी अपने कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया ये भवन मौत का आमंत्रण ही तो दे रहा है। नियम कहता है कि कोई भी भवन निर्माण जो कि भवन निर्माण है वो नदी नालों से कम 9 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इसकी जांच करने और जांच के बाद ही अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, और इसकी अनुमति देने की जिम्मेदारी जो होती है ना वो नगर निगम की होती है। यानी सीधे सीधे अगर देखा जाए तो पहला सवाल नगर निगम पर ही उठता है। लेकिन सवाल और भी उठते हैं, जैसे कि भवन अनुज्ञा शाखा, उन्होंने किस तरह से अनुमति दे दी होगी? भवन अनुज्ञा शाखा ने किस आधार पर नाले के बिल्कुल नजदीक बन रहे कॉम्प्लेक्स के निर्माण की अनुमति दी? अगर जांच, परीक्षण, मुआयना और नियमों का पालन सही तरीके से किया जाता तो उस भवन निर्माण की अनुमति मिलती ही नहीं। और अगर अनुमति मिले बिना इस निर्माण कार्य को किया जा रहा था तो फिर तो बात स्पष्ट है, निर्माण अवैध है। फिर तो ये मामला सिविल शाखा का नहीं बल्कि आपराधिक प्रकरण से जुड़ा हुआ है। चलिए, देखने वाली बात यह है कि लापरवाही से हुए इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, शासन या प्रशासन?